हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है रजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि JKSSB ने जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जो है निकाली है अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो आप सभी ने जो है उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो उसके लिए स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपेयर करना। तो सबसे पहली बात ये कि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो पूछ रहे हैं हमें कि आप लोग कब सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रोमेश सर ने जो है हिस्ट्री ऑफ JNK और कंप्यूटर के ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अभी तक उन्होंने 2 वीडियोस जो हैं वो डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवाया था। तो जो हमारा इस बार का जो सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो उसके रिलेटेड जो है काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जो है आप उनको देख सकते हो और वहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस बार जो है हम लोग मेनली जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो कवर करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग जानते ही होंगे 972 हैं। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट आई है वो है आपकी 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इस बार जो है JKSSB ने एक पता नहीं क्या किया, 2-3 बार जो है वो सिलेबस निकाला और उसको चेंज किया। पहले जो है उन्होंने जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस दिया हुआ था वही डाला था, फिर उसको जो है चेंज किया और उसके मार्क्स भी कम किए। अब फाइनली जो है उन्होंने जो सिलेबस डाला वो 10 नंबर की इसके अंदर जो है जनरल साइंस डाली हुई है और वही जो है मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो है हमें बायोलॉजी सेक्शन जो है कंप्लीट करवाइए। शायद उसके पीछे रीज़न ये भी है कि बायो का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कम है। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर ही, जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो है हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस आखिरकार बायो का इसके अंदर है क्या और क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके अंदर आने वाली हैं। तो देखिए, जहाँ पे सिलेबस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है और आपको जो है मिल भी गया होगा पहले से, तो आपने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले का हमारे चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वापस अगेन जो है इसको अच्छे से करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो न्यूट्रिशन क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन, और ये लास्ट टाइम जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के अंदर नहीं था। ठीक है, इस बार है, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, फूड कैसे होता है और साथ ही साथ मिनरल्स कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कि जो हमारे पास अलग अलग टाइप की जो डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल कौन सी हैं और नॉन कम्युनिकेबल जो हैं वो कौन सी हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइटामिन्स एंड रिलेटेड डिजीजेस। तो इसके ऊपर भी जो है मैंने एक डिटेल में वीडियो जो है ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप लोग बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके उसको देख सकते हो। और वापस से हम अगेन से जो है इसको कवर करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट टाइम भी जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के अंदर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाता है वो है इकोलॉजी का, और जिसके अंदर जो है हम लोग इस चीज़ को हम लोग बायो के अंदर ही कवर करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बायो का ही पार्ट बनता है। तो इसके अंदर है हमारे पास इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, फिर है फूड चेन और फूड वेब क्या होती है। तो ये आप जो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये जितना भी सिलेबस है ना, ये आपका जो है 8th लेवल या 10th लेवल तक का सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th नंबर पे आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये एक कॉमन सा टॉपिक है, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर क्या होती है और उसकी डिप्लीशन कैसे होती है। और लास्ट में हमारे पास आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या होता है। तो ये काफ़ी सिंपल सा सिलेबस है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम मार्क्स की बात करें तो जनरल साइंस के अंदर जो है टोटल मार्क्स कितने हमारे पास 10 मार्क्स हैं। तो 10 मार्क्स में से आपको जो है 3 जो है सेक्शन कवर करने हैं, जिसके अंदर आपको फिजिक्स भी कवर करना है, केमिस्ट्री भी कवर करना है और उसके बाद जो है बायोलॉजी भी कवर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अब बायो का सिलेबस ज़्यादा, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 3-3 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो काफ़ी अच्छे से जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। और
ओके गाइस, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। न्यूट्रिशन क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजी है जो है वो है क्या। तो देखो जो है हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी जो है ना, ये दो वर्ड्स को मिला करके बना गया है। क्या है इसमें, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, अब बायो जो है उसका मीनिंग क्या होता है, बायो का मीनिंग होता है लाइफ और जो लॉजी है उसका मीनिंग होता है स्टडी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ। इसको अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें। और एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, ये वीडियोस उनके लिए नहीं है, वो इसको एज ए रिवीजन के तौर के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती होंगी। तो उनको ये लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये स्पेशली वीडियोस उनके लिए हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या पढ़ा, बायोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्टडी है हम लोग बायोलॉजी के अंदर करते हैं। और जो बायोलॉजी है हमारे पास, उसकी आगे फर्दर सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बायोलॉजी के अंदर जो है दो मेन ब्रांचेज आती हैं, एक जो है बॉटनी और दूसरा जो है जूलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे बॉटनी का मीनिंग जो होता है वो होता है प्लांट्स के साथ, यानी कि स्टडी ऑफ जो प्लांट्स है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसको हम लोग स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर। यानी कि प्लांट्स की जितनी भी टाइप की जो स्टडी होती है, प्लांट्स के रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो सारा का सारा हम लोग बॉटनी के अंदर देखेंगे। और जूलॉजी होती है हमारे पास स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब जितने भी टाइप के आपके पास एनिमल्स हैं, या कोई इंसेक्ट हैं, या कोई और दूसरे टाइप का जो भी जानवर है, उसको हम जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि जू का मीनिंग क्या होता है, एनिमल। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो मेन हम लोग देखने वाले हैं, कभी कभी जो है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वो कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं हमारे पास एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, तो इसको जो है आपने नोट डाउन करना और याद रखना है। ये छोटी सी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है, तो प्लीज़ इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं बॉटनी। तो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं हमारे पास थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये थोड़ा नाम जो है हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, थियोफ्रास्टस। तो इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजी। तो इसके जो फादर है ना, ये कौन है, एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल। ठीक, मतलब ये कि बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर जो हैं वो सेम है हमारे पास, कौन है, एरिस्टोटल हैं। लेकिन बॉटनी जो है उसके फादर कौन है, थियोफ्रास्टस हैं। तो इस चीज़ को जो है प्लीज़ अपने माइंड में आप लोग रखिएगा। तो ये जो मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स में बेसिक यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के कौन है, जूलॉजी के कौन है। अब बॉटनी की आगे फर्दर सब ब्रांचेस होती हैं और जूलॉजी की आगे फर्दर सब ब्रांचेस होती हैं, तो उनको पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम 4 नंबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अभी जो है अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या होती है और उसके टाइप्स जो हैं वो कितने हैं। तो देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कंटिन्यूसली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी को एक्वायर करने के लिए वो क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं। किस चीज़ का, फूड का। फूड क्या होता है आपका पता ही है आपको, खाना जो है हम लोग जो रोज़ खा रहे हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, तो हमें खाने की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो हमारा खाना होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स होते हैं। फूड में क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी आप लोग काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि फूड के अंदर जो है अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स, ठीक, उसके बाद विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। उसके बाद एक और होता है, इसको रफेज भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमारे खाने के कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बता देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये आपको पता है, ये आपको क्या देता है, एनर्जी देता है।
एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड जिसको आप लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसके अंदर क्या आते हैं आपके जितने भी टाइप के अनाज होते हैं, यानी कि आपके सीरियल्स जो होते हैं, जैसे आपकी गेहूं है, मक्की है, चावल है, वो सारा का सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद जो प्रोटीन्स होती हैं इसको हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, जैसे मीट है आपका, जितनी भी टाइप की दालें वगैरह हैं या नट्स हैं, है ना, जितने भी टाइप का आपका मेवा वगैरह होता है वो भी सारा इसके अंदर आता है। फिर आता है हमारे पास विटामिन्स। तो विटामिन्स का काम मेनली क्या होता है कि ये एक हमारी तो बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ हमें डिजीज़ से बचाते हैं। तो हमें ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज़, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज़। उसके बाद मिनरल, तो ये भी इनका भी काम क्या होता है, मिनरल बेसिकली होते क्या हैं, जैसे आप लोग नमक खा रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रकार का मिनरल है। जैसे आप केला खाते हैं उसके अंदर पोटाशियम होता है तो वो भी एक प्रकार का मिनरल है। और मिनरल भी हमें क्यों चाहिए, हमारी बॉडी की एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो उसके लिए हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो मिनरल्स के अंदर जैसे आपका सोडियम आ गया, ठीक है, पोटाशियम आ गया, आपका जिंक आ गया, सिलीनियम आ गया, ऐसे ही हमारे पास बहुत टाइप के जो हैं अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ज़रूरी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट वाला रफेज। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली फाइबर होता है, ये एक तरीके का फाइबर, ये कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये हमें ज़रूरी चाहिए। तो अगर हमारे खाने में फाइबर कम होगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। तो ये है हमारे पास क्या है, खाना है, उसके कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन मैंने क्या बोला कि खाना हम लोग कंटिन्यूसली खा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करे, उसको कंटिन्यूसली एनर्जी मिले और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो। तो अब ये जितना भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को लेने की जो प्रक्रिया होती है, कोई भी जो एक जिंदा जीव है वो कैसे इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को लेता है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखता हूं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड के जो कंपोनेंट्स भी आ गए इसके अंदर, है ना। द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये हमारे पास जो है एक सिंपल डेफिनेशन बनती है किस चीज़ की, न्यूट्रिशन की, कि जो हमारे पास कोई तरीका कौन सा है कि जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से खाने को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, वही चीज़ जो है हम लोग उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, डेफिनेशन तो हो गई न्यूट्रिशन की, कि डेफिनेशन क्या आ गई, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो अब देखो ये हमारे पास न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स, न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो है न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, आगे उनके फर्दर सब टाइप्स होते हैं। दो टाइप की न्यूट्रिशन कौन सी है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहली है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरी होती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो किस में पाई जाती है या कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखते हैं। और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको तो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये दो वर्ड से मिला करके बना गया है। पहला है ऑटो, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ यानी कि खुद, और दूसरा जो है ट्रॉफिक या ट्रोफोस बोल लो इसको, इसका मतलब होता है नॉरिशमेंट, ठीक है, नॉरिशमेंट, यानी कि ये एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो है खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का मतलब हो गया खाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है खाना या फिर उसके जो कंपोनेंट्स जो उसके अंदर पाए जा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन होगी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ही बॉडी के अंदर यानी कि खुद प्रिपेयर करेगा अपने लिए खाना। तो आई होप कि आपको यहाँ से आइडिया हो चुका होगा कि ये जो न्यूट्रिशन होती है किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो ये जो न्यूट्रिशन होती है ये हमारे पास जितने भी टाइप के ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कौन से ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स,
उनके अंदर पाई जाती है। कुछ हमारे पास जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उसके अंदर पाई जाती है। या फिर हमारे पास क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी उसके अंदर भी पाया जाता है। या फिर एक और ऑर्गेनिज्म होता है जैसे हम इसको बोलते हैं यूग्लिना, ठीक है, तो उनके अंदर भी पाया जाता है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो कि मतलब जिससे ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ होती है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं, चाहे आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, चाहे आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, चाहे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर यूग्लिना है, इन सभी के अंदर क्या होता है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो इनको हेल्प करता है अपना खाना खुद प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये अपना खाना जो है अपनी ही बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो जब भी क्लास होगी तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी तक जो है हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात की और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, और उसके बाद हमने बात की है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसके अंदर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, और साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो आगे फर्दर कितने टाइप्स की होती है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स या बाकी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा, और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताना हमें कि हमारा कंटेंट जो है वो आपको कैसा लगता है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।